फिल्म की शुरुआत में हमें एक युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहां क्योटो के लोग दूसरे लोगों से लड़ रहे होते हैं और उन्हीं क्योटो में बटोसी नाम का एक असैसिन जिसका असली नाम केंशिन है वो भी दूसरे ग्रुप के लोगों से लड़ रहा होता है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता, जो अपनी तलवार से सभी का आसानी से सफाया करते जाता है। लेकिन उसे किसी की हत्या करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए जब वो सभी को हराने के बाद वहाँ से जा रहा होता है तब उसके सामने साइटो नाम का आदमी आकर उसे चुनौती देता है। लेकिन केंशिन अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर कहता है कि अब बहुत हो चुका है, मैं शपथ लेता हूँ कि आगे से किसी की हत्या नहीं करूंगा। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब ये देखकर साइटो एकदम हैरान हो जाता है। वहीं युद्ध में दुश्मन की तरफ का एक आदमी ऊड़ा जीवित होता है जिसे वहाँ केंशिन की तलवार मिल जाती है, इसलिए वो उस तलवार को लेकर ये तय करता है कि आज से वो खुद को बटोशी के नाम से प्रसिद्ध बनाएगा। साथ ही उसके पास किसी को भी हिप्नोटाइज करने की शक्ति भी होती है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ डॉक्टर्स ताकेडा नाम के ड्रग डीलर के पास आते हैं जो सभी से कहता है कि तुम लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि मेरा खास तरह का ड्रग किस तरह बनाया जाता है, पर मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं है। जो इतना कहने के बाद वो बाकी लोगों को मारकर मेगुमी नाम की लड़की को छोड़ देता है, पर तभी वहाँ से एक डॉक्टर खिड़की तोड़कर भाग जाता है, जिस पर ताकेडा अपने साथियों से कहता है कि ऊड़ा से कहो कि इसे खत्म कर दे। अब अगले दिन साइटो जो कि अब पुलिस वाला बन चुका है उसे उस डॉक्टर का शव दिखाई देता है जो ताकेडा से बचकर भागा था। साथ ही वहाँ उसे एक पेपर भी मिलता है जिसमें ऊड़ा के हाथ का निशान और बाटोसी का नाम लिखा होता है, जो देखकर साइटो कहता है कि बाटोसाई को अपना नाम दिखाकर प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, ये जरूर कोई बेरूपिया है जो बाटोसाई के काम से प्रसिद्ध होना चाहता है। साथ ही जिसकी हत्या हुई थी वो ताकेडा के लिए काम करता था, इसलिए साइटो ताकेडा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि अगर इस नकली बाटोसाई में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर ताकेडा पलट कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तब साइटो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब ताकेडा जैसे ही अपने कैबिन में आता है उसे पता चलता है कि मेगुमी भाग चुकी है, जो जानकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है और अब ऊड़ा को उसे पकड़ कर लाने के लिए भेज देता है। इधर मेगुमी पुलिस स्टेशन में होती है, पर तभी ऊड़ा वहाँ आकर सभी पुलिस वालों को मारने लगता है, जो देखकर मेगुमी पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। वहीं अब ऊड़ा एक पुलिस वाले को मारते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आता है, जहाँ अब काओरू नाम की लड़की ऊड़ा को देखकर उसे कहती कि तुम ही बाटोसाई हो ना जिसने मेरे पिता की हत्या की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर ऊड़ा उससे लड़ने आ जाता है, पर काओरू के पास लकड़ी की तलवार होती है क्योंकि उसके पिता ने कभी भी उसे किसी की जान लेना नहीं सिखाया था, और इसी का फायदा उठाकर जैसे ऊड़ा उसे मारने वाला होता है वहाँ केंशिन आ जाता है, जिसे देखकर ऊड़ा समझ जाता है कि यही असली बाटोसाई है। पर तभी वहाँ बाकी पुलिस वाले आने लगते हैं, इसलिए केंशिन काओरू को लेकर वहाँ से चला जाता है। आप काओरू केंशिन को अपने घर बुलाकर उसे यहीं रुकने का कहती है, जिस पर वो मान जाता है क्योंकि वो शहर में नया आया है, इसलिए अभी उसके पास रहने और खाने के लिए कोई चीज नहीं है। अब अगले दिन काओरू के घर में कुछ बदमाश घुस आते हैं जो उससे उसका घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन काओरू कहती है कि ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगी। जो सुनकर वो लोग अब घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। तब केंशिन आकर सभी से कहता है कि तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता कि काओरू क्या कहना चाह रही है। जो सुनकर अब सारे लोग गुस्से में उससे ही लड़ने लगते हैं, लेकिन केंशिन अपनी शपथ के कारण किसी की जान नहीं लेता, बस काफी बढ़िया तरीके से लड़कर उन्हें धाराशायी कर देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो केंशिन के साथ सारे लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब साइटो आकर केंशिन को अपने जनरल से मिलवाने ले जाता है, जहाँ जनरल केंशिन से कहता है कि साइटो ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है, इसलिए मैं तुम्हें सेना में अच्छा पद दिलाना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लेकिन केंशिन उसे मना कर देता है, जो सुनकर जनरल गुस्सा हो जाता है। आप केंशिन के मना करने पर साइटो उससे कहता है कि जब तुम किसी को मारते ही नहीं हो तो तलवार लेकर घूमने का क्या मतलब है। जो इतना कहकर वो अब उससे लड़ने लगता है। तब केंशिन अपनी तलवार निकालता है जिसकी धार उल्टी तरफ थी। वो साइटो से कहता है कि मेरी तलवार उल्टी है ताकि बचाव करते हुए मैं उन दर्द को सह सकूं जो मेरे कारण उन लोगों के परिवार वालों को सहना पड़ा जिन्हें मैंने मारा है। जिसके बाद फिर वो अपने तलवार से साइटो के वार को रोक देता है, लेकिन धार उल्टा होने के कारण उसका एक कंधा घायल होने लगता है। तब जनरल साइटो को रोककर केंशिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शपथ तोड़ने की कोशिश की, अब तुम जा सकते हो। इसलिए केंशिन फिर से जेल में आ जाता है। तब वहाँ काओरू आकर उसे छुड़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मेगुमी भागते हुए काओरू के घर के पास आ जाती है, जहाँ काओरू के साथ रहने वाला एक बच्चा उसे अपने घर ले आता है। और अब जब काओरू घर आती है तो वो बच्चा उसे
सारी बात बताता है, जिस पर वो उसे भी घर में रहने की अनुमति दे देती है। अब जब सभी एक रेस्टोरेंट में होते तब वहाँ ताकेडा आता है, जिसे देखकर मेगुमी तुरंत छिप जाती है और फिर ताकेडा केंचिन के पास आकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 10 लोगों को हराया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंगरक्षक बनो। लेकिन केंचिन उसे भी मना कर देता है। तब वहाँ सागारा नाम का फाइटर आकर ताकेडा से कहता है कि मैं तुम्हारा अंगरक्षक बनने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम्हें मेरी ताकत देखनी तो मैं इस केंचिन को हरा कर दिखा सकता हूँ। इसलिए अब वो केंचिन को लड़ने के लिए चुनौती देता है। इसीलिए अब केंचिन रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है, जहाँ सारे लोग सागारा और केंचिन की लड़ाई देखने आ जाते हैं। तब सागारा केंचिन पर कई सारे वार करता है, लेकिन वो इससे भी ना लड़कर बस अपना बचाव करता है। जिसके बाद फिर वो सागारा से कहता है कि तुम लड़ने में काफी माहिर हो, तो क्या तुम अपनी ताकत एक ऐसे आदमी की अंगरक्षक बनकर बर्बाद करना चाहते हो जो तुम्हें अपने कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। जो सुनकर सागारा को भी अब समझ आ जाता है कि केंचिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए वो ताकेडा को मना करके वहाँ से चला जाता है। आप केंचिन काओरू के घर के पास आता है, जहाँ उन लोगों के शव पड़े होते जो काओरू का घर खरीदने के लिए आए थे और इन लोगों को मारने वाला ऊड़ा होता है। तब वहाँ एक फीमेल आती है जो अपने पति के शव को देखकर एकदम दुखी हो जाती है और अब ये देखकर केंचिन उस समय को याद करने लगता है जब उसने कुछ लोगों को मारा था। तब उनमें से एक आदमी जिसकी उसी दिन शादी हुई थी वो घायल होने के बाद भी केंचिन पर हमला कर देता है, जिसी से उसके चेहरे पर एक्स का निशान बन गया। जिस गुस्से में फिर केंचिन ने उसे मार दिया और ठीक आज ही की तरह उस दिन भी उस आदमी की पत्नी अपने पति के शव को देखकर एकदम दुखी हो गई थी, जिसे देखकर केंचिन को काफी बुरा लगता है और इसी कारण से उसने हत्या ना करने का तय कर लिया। अब अगले दिन मेगुमी के पास ताकेडा का सबसे खास आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था वो मेगुमी से आकर कहता है कि हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, जो इतना धमका कर वहाँ से चला जाता है। पर उसकी जाने के कुछ समय बाद ही वहाँ आसपास के लोग आने लगते हैं, जिनके परिवार के लोगों की अचानक ही तबीयत खराब हो रही थी। तब मेगुमी कुएं के पानी को चेक करती है जिसमें कुछ मिलाया गया था। अब ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम उसी मास्क पहने इंसान का है, इसलिए वो तुरंत जड़ी बूटियों की मदद से लोगों का इलाज करने लगती है, जिसकी मदद से फिर पूरे दिन के मेहनत के बाद लोगों की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाती है। आप केंचिन मेगुमी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि बचपन में मेरे माता पिता की हत्या हो गई थी, तब मुझे ताकेडा ने ही अपने पास रखा और ड्रग बनाना सिखाया। वो उस ड्रग को कई लोगों पर टेस्ट भी कर चुका है और जब लोगों को उसकी आदत हो जाती तब वो उस ड्रग को मार्केट में बेचता है। ना जाने उसने कितने लोगों को ऐसे ही मार दिया। जो सुनकर केंचिन हैरान हो जाता है। आप केंचिन अकेले ही गुस्से में ताकेडा को मारने जा रहा होता है, तब वहाँ सागारा आकर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और इस पर केंचिन उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तब काओरू भी वहाँ एक नोट लेकर आती है जिसे मेगुमी ने उनके लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा होता है कि मैं अकेले ताकेडा से बदला लेने जा रही हूँ। जो जानकर अब केंचिन हैरान हो जाता है, इसलिए तुरंत ताकेडा के ठिकाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी ताकेडा के पास आती है, जो उससे कहता है कि मैं तो जानता था कि तुम फिर से मेरे पास जरूर आओगी। पर तभी मेगुमी चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क इंसान उसे रोक लेता है, जो देखकर ताकेडा मेगुमी को बहुत मारता है। पर भाग्य से तभी घर के बाहर केंचिन और सागारा आ जाते हैं, इसलिए ताकेडा अपने सारे आदमियों को उन्हें मारने भेजता है, लेकिन वो दोनों सभी का बहादुरी से मुकाबला करते हैं। वहीं केंचिन अपनी उल्टी तलवार से सभी को मार रहा होता है ताकि सभी बस घायल हो पर किसी की भी जान ना जाए, जिसकी बाद वो दोनों सभी को धाराशायी करके घर के अंदर आ जाते हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, इसलिए सागारा केंचिन को आगे जाने का कहकर खुद उस आदमी से लड़ने लगता है। पर जब केंचिन वहाँ से आगे बढ़ता है तो वही मास्क इंसान आकर केंचिन से लड़ना शुरू कर देता है, जिनके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन केंचिन उसे भी मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बस उसके वार को रोक कर उसे घायल कर देता है। इधर सागारा भी उस आदमी को हराकर केंचिन के पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मेगुमी को बचाने ताकेडा के केबिन के पास जाने लगते हैं। पर अब जैसे दोनों उसके केबिन के पास आते वो उन पर गैटलिंग गन से फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए ही दोनों एक जगह छिप जाते हैं। तब वहाँ साइटो आकर केंचिन से कहता है कि तुम और सागारा ताकेडा का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अब केंचिन और सागारा उसका ध्यान भटकाते हैं, जहाँ वो कभी केंचिन की तरफ तो कभी सागारा की तरफ गोलियां बरसा रहा होता है। पर फिर
फिर मौका देकर साइटो बीच में आकर ही उस पर झूमर गिरा देता है, जिससे ताकेडा नीचे गिर जाता है और साइटो तुरंत उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद केंशिन मेगुमी के पास आता है, जहां वो उसे कहती है कि तुरंत काओरू को बचाओ, उड़ा उसे उठाकर ले गया है। इसलिए केंशिन तुरंत उसे बचाने जाता है और अब उड़ा के पास आकर उसे काओरू को छोड़ देने की विनती करता है। पर इस पर उड़ा कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो पहले मुझे खत्म करना होगा। जो इतना कहने के बाद अब काओरू को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके फेफड़े पैरालाइज हो रहे हैं, जिससे अब उसके पास बस 2 मिनट का समय है। इसलिए उसे अपने डर पर काबू पाकर इस हिप्नोटाइज से बाहर आना होगा, या फिर केंशिन को उड़ा को मारना पड़ेगा, वरना काओरू डर से मर जाएगी। तब केंशिन और उड़ा के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को आसानी से नहीं हरा पाते। तब केंशिन जैसे तैसे उसके हाथ को ही तोड़ देता है, जिससे अब वो फिर से तलवार नहीं उठा सकता था। लेकिन इस बार जब वो अपनी शपथ तोड़कर उड़ा को मारने ही वाला होता है कि उसी समय काओरू अपने डर पर काबू पा लेती है, जो केंशिन से विनती करती है कि इसे मत मारो। इसलिए अब वो उड़ा को छोड़कर कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, जिस पर अब उड़ा कहता है कि मुझे भीख में मिली हुई जान नहीं चाहिए। जो इतना कहने के बाद वो खुद को ही तलवार से मारकर अपनी आप को खत्म कर लेता है। अब मूवी की आखिरी सीन में काओरू सोकर उठती है और तब उसे घर में केंशिन कहीं नहीं दिखाई देता, जो देखकर वो घबरा जाती है कि कहीं केंशिन चला तो नहीं गया। पर तभी केंशिन वहाँ आता है, जो बाजार से सब्जियां लाने गया था, जो देखकर काओरू खुश हो जाती है। केंशिन अब उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको लग रहा है इस मूवी की कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इसके और 3 पार्ट्स है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।